हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मैं एक ऐसे श्लोक पर चर्चा करूंगा जिसका ज़्यादातर ज्ञान मार्गी भाई जो वेदांती हैं वो अर्थ दूसरे ही ढंग का करते हैं और भगवत प्रेरणा से मेरे मन में उसका अर्थ दूसरा ही है। ये श्लोक है 7वें अध्याय का। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुनाम जन्मनामांति, यानी बहुत से जन्मों के अंत में जब ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी ज्ञान मार्गी, कोई भी ज्ञानवान मेरी शरण ले लेता है तो उसको क्या दिखाई देता है? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। उसको सब कुछ में वासुदेव दिखाई देता है। तो ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ यानी बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, यानी कि जब से ये पता पड़ जाता है कि सब कुछ भगवान में ही है, और वो मेन बात क्या है इसमें कि माम प्रपद्यते, यानी भगवान की शरण ले लेता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण लेता है, जब भगवान की शरण लेता है तो उसे ये दिखाई पड़ता है कि वासुदेव सर्वमिति, सब में भगवान है। लेकिन ज्ञान मार्गी भाई इसका अर्थ करते हैं कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा उसे दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये इसी श्लोक को देखिए, इसके पहले चरण में देखिए क्या कह रहे हैं वे। पहले ही लाइन के दूसरे चरण में माम प्रपद्यते बहु नाम जन्म नामान बहुना जन्म अंते जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी भगवान की शरण लेता है। तो दो हो गए, एक शरण लेने वाला और एक शरण देने वाला। तो भगवान शरण, जिसकी शरण लेनी है वो भगवान है और वो जीव है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जीव अनेक हैं और भगवान एक है। तो भगवान सब में हैं। ये बात कई बार मैंने बताई है कि भगवान के अंदर सब हैं और सब के अंदर भगवान हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है इसी चैनल पर कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो उसको मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि ये बात भगवान ने भी कई बार बताई है कि मैं सबके अंदर हूँ और सब मेरे अंदर हैं और फिर भी मैं इनसे अलग हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि हवा या आकाश, आकाश तो भगवान का बनाया हुआ एक छोटा सा तत्व है या फिर एक वस्तु है, एक चीज़ है। वो सब जीवों के छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन और छोटे से एक कोशिकीय जीव और ऐसे हैं, उनके अंदर भी भगवान हैं उतने के उतने बड़े रूप में, यानी छोटे से छोटे में भी वे पूरे हुए। और सबसे बड़े से बड़े ब्रह्मांड भी, पर्वत भी और नदियाँ, सागर भी और अनेक पृथ्वियाँ, अनेक ब्रह्मांड, अनेक आकाश गंगाएँ सब भगवान के अंदर एक कोने में लगी हुई हैं। और भगवान इतने ही नहीं हैं, फिर इनसे अलग भी हैं। इसी तरह से अब वो आकाश इनसे भी अलग है। जैसे आकाश में ही तो सब हैं, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव और बड़े से बड़े जीव और पहाड़, हाथी, घोड़े आकाश में ही हैं सब। और ब्रह्मांड भी आकाश में ही है और आकाश भी इनके अंदर है। लेकिन आकाश इतना ही नहीं है, अनंत आकाश है। ये तो भगवान का एक सूक्ष्म सा, एक छोटा सा वस्तु है, एक चीज़ है। लेकिन भगवान इसी तरह से सब के अंदर हैं और पूरे के पूरे हैं और पूरी की पूरी चीज़ें सब भगवान में हैं। लेकिन भगवान इतने ही नहीं हैं, उनसे भी अलग हैं। इसी तरह से
यहाँ पर कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुना जन्म नाम अंते, यानी बहुत जन्मों के अंत में। इस श्लोक बोलने में थोड़ा ऐसा हो रहा है सुबह सुबह। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण ले लेता है उसको ये दिखाई देता है कि वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम मतलब वासुदेव सब में है, यानी भगवान सब में रमे हुए हैं, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत ही कठिन मिलना है, ऐसा महात्मा बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, अर्थात ऐसे बहुत कम होते हैं जो भगवान की शरण लेकर के ये जानकारी कर लें कि भाई सब कुछ भगवान में ही है। इसी बात को सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, या जित देखूँ तित श्याममयी है, ऐसी बातें बताई गई हैं संतों द्वारा। सिया राम मैं यानी संसार में भगवान मिले हुए हैं, यानी भगवान सिया राम मतलब सब में हैं, यानी संसार के कण कण में भगवान हैं और कण कण भगवान में है और फिर भी भगवान अलग हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। अब बहुत से भाई तर्क करते हैं कि भाई सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, तो भैया यहाँ तो दो भगवान हो जाएंगे, फिर तो एक शरण लेने वाला भी भगवान और एक शरणदाता भी भगवान, तो दो तो कहीं रहते नहीं हैं, द्वैत तो ऐसे नहीं है, भगवान एक ही है लेकिन अनंत जीव हैं। मैंने इसको बार बार बता दिया कि भाई तीन चीज़ें हैं, तीन तत्व हैं, वही भगवान कह रहे हैं। उन्हीं श्लोकों से आगे है ये 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि भाई एक तो मैं हूँ और दो मेरी माया हैं या विद्या हैं, एक परा है एक अपरा है। अपरा का मतलब है यशोदा प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंचमहाभूत, और परा में सभी जीव आते हैं। तो तीन हैं, ईश्वर माया जीव सब, अजर अमर अनाज, तीन सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब व्याध। तो इस तरह से ये नहीं है कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान के अलावा उनकी दो प्रकृतियाँ हैं, एक परा और एक अपरा, और जीव उनमें आते हैं। अगर अलग नहीं होते तो भगवान इसी बात को कहा है उन्होंने, ममई वांसो जीवलोके जीव भूतो सनातन। सनातन जीव कैसा है? सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो कभी भी नष्ट न हो, आदि से अंत तक रहे, यानी इसका न कोई आदि है न कोई अंत है, यानी अनादि और अनंत होता है, उसे कहते हैं सनातन। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अर्थात वह जीव कैसा है? ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, अविनाशी है, अविनाशी और सनातन एक ही बात है। तो इस बात को इस तरह से समझें, यूँ न समझें कि भाई इस श्लोक का अर्थ भगवान कह रहे हैं कि भाई सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। अरे सब कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ में भगवान है। इसी बात को ऑपरेशन में बताया ईशावास्य में, ईशावास्यो इदम सर्वमिति किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यो यानी ईश्वर बसा हुआ है सब में, यानी इसी के अर्थ हैं ये सिया राम में सब जगह जानी, ये इसी का अर्थ है। इस बात को इस तरह से समझें कि भगवान कह रहे हैं कि भाई सनातन है जीव, ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। और तुलसीदास जी भी इसी बात को कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और फिर खामा खां की तर्क कर देते हैं, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। इसका भी कह देते हैं कि भगवान यूँ कह रहे हैं कि मेरे के अलावा कोई नहीं है। अरे भगवान यूँ नहीं कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे से परे कोई नहीं है, अर्थात मेरे से परम कोई नहीं है। मत्तर परतरम यानी मेरे से परतर कोई नहीं है, यानी मेरे से बड़ा कोई नहीं है, अर्थात मेरे से महान कोई नहीं है। मैं सबसे महान हूँ और जो जीव हैं और जो प्रकृति है, यानी अशुद्ध प्रकृति यानी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये सब मेरे से छोटे हैं, अर्थात मेरे अधीन हैं। तो इस बात को इस तरह समझें। भगवान कहते हैं कि भवनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण ले लेता है तो उसको क्या होता है? वासुदेव सर्वम, सब में भगवान है ऐसा दिखाई देता है, यानी कण कण में भगवान है और कण कण भगवान के अंदर है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। और ऐसा ज्ञानी मेरी शरण लेकर के ही ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है। और ऐसा महात्मा बड़ी मुश्किल से ही बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त ऐसा बनता है, तो वो बड़ा दुर्लभ है। इस बात को इस तरह से समझें और उसी सिद्धांत पर रहें कि मैं सेवक ये अभिमान जाए जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पते मोरे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। भगवान से अपनापन रखें, उन्हीं से प्रेम करें, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। इस बात को ध्यान रखें, भगवान से प्रेम करें और
अपना कल्याण करें। इस श्लोक को इस तरह से समझें कि भाई बहुत जन्मों के अंत में ऐसा ज्ञानी प्राप्त होता है जो भगवान की शरण लेकर के ये जान लेता है कि भाई सब में भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब में। ये नहीं कि सब कुछ भगवान ही है और भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये तो दो तो यही हो गए, एक तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कह रहे मेरी शरण लेता है। तो भाई जब ये माम अलग हो गया और फिर वो शरण लेने वाला अलग हो गया, तो दो तो यही हो गए, फिर ये कहीं कहाँ रह गया। इस बात को इस तरह से समझें और अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।